अस्सलामुअलैकुम। हाई कोर्ट ऑफ सिंध की जानिब से न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जिन मेरे बहन भाइयों का डोमिसाइल सिंध का है तो वो इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप मैट्रिक पास या इंटरमीडिएट पास भी हैं तब आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपने किस तरीके से अपना पोर्टल क्रिएट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो उनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है दी हाई कोर्ट ऑफ सिंध कराची की, वो हमने ओपन करके रखी हुई है। सबसे पहले हम आपको एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके बताएंगे। फिर नंबर सेकंड स्टेप पे हम इंशाल्लाह आपको इनकी वेबसाइट भी विजिट करवाएंगे, जहां से आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट कर देना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है। नंबर सब फर्स्ट पे हमारे पास आ रहा है टाइटल एंड पोस्ट की बात की जाए तो हमारे पास आ रहा है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, जो कि हमारे पास 12वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 2 हमारे पास कराची के लिए हैं, जहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी आपकी कराची में। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि कौन कौन से डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने इस चीज़ को लास्ट में देख लेना है। एक नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है सखर के लिए और एक जो है मीरपुर खास के लिए, मतलब प्लेस ऑफ पोस्टिंग। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास मिनिमम जो है सेकंड क्लास में इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए इन साइंस में। प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने कंप्यूटर में किया हो या डिप्लोमा इन्होंने किया हुआ है आईटी में या कंप्यूटर साइंस में। एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़ की बात की जाए तो आपको एमएस ऑफिस लाजमी आना चाहिए, ओरेकल डेटाबेस और ईटीसी सर्टिफिकेट प्रेफरेंस दी जाएगी। ये हमारे पास सारा बैकएंड का चीज़ होती है। ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन सेट सिंध हाई कोर्ट में सॉफ्टवेयर ट्रेबल शूटिंग आपको करनी होगी, डेटा एंट्री, स्कैनिंग डे नाइट शिफ्ट इन अ डेटा सेंटर, स्कैनिंग और अचीव, मतलब आपको ये सारे मतलब स्कैनिंग वाले, फोटोकॉपीज़ वाले, ये सारे आपको काम वगैरह परफॉर्म करने होंगे। नंबर सेकंड पे आ रहा है हमारे पास जूनियर हार्डवेयर नेटवर्क टेक्नीशियन की जॉब है, जो कि 12वें स्केल की जॉब है। 2 सीट्स कराची के लिए, एक सखर के लिए और एक मीरपुर खास के लिए। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो मिनिमम आपके पास जो सेकंड क्लास में इंटरमीडिएट इन साइंस होनी चाहिए। प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने कंप्यूटर में की हुई है और जिनके पास डिप्लोमा होगा आईटी में या कंप्यूटर हार्डवेयर का। इसके लिए आपको जो एक्सपर्टीज़ आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर हार्डवेयर की होनी चाहिए, नेटवर्क स्विचेस की होनी चाहिए, राउटर्स की होनी चाहिए। और अगर किसी के पास इनका सर्टिफिकेट्स बीएससी सीएनए का तो आपको फिर भी प्रेफरेंस दी जाएगी। जॉब डिस्क्रिप्शंस की अगर बात की जाए तो आपको वहाँ पे कौन कौन से काम वगैरह करने होंगे, तो वो दोनों के लिए सेम ही है, तो मैं अगेंस्ट रिपीट नहीं करूँगा। नंबर थर्ड पे आ रहा है हमारे पास आईटी आर्चिव की जॉब है, जो कि 7वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं कराची के लिए और 1 लाड़काना के लिए। कम से कम तालीम काबिलियत इंटरमीडिएट होनी चाहिए ना साइंस में, और अगर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपने कंप्यूटर में की हुई हो तो एमएस ऑफिस, ओरेकल डेटाबेस, और आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह अगर आपके पास है तो आपको एक्सपीरियंस वगैरह का आपको एक्सपर्टीज़ दी जाएगी। उसके अलावा आपको जो वहाँ पे काम करना होगा वो डेटा एंट्री और स्कैनिंग आर्चिव का काम करना होगा। नंबर 4 पे हमारे पास आ रहा है आईटी हेल्पर की जॉब है, जो कि 6वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज एक हैदराबाद के लिए है, एक सखर के लिए और एक लाड़काना के लिए। कम से कम तालीमी काबिलियत आप मैट्रिक पास होने चाहिए सेकंड ग्रेड में। आपको जो एक्सपर्टीज़ आपकी एमएस ऑफिस आपको लाजमी चलानी आनी चाहिए, और इसके अलावा आपको डेटा एंट्री और स्कैनिंग और आर्चिव का काम भी लाजमी आपको परफॉर्म करना होगा एट एसएचसी, मतलब सिंध हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में। उम्मीद करते हैं कि आपको नंबर ऑफ वैकेंसी समझ आ चुकी होगी, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, क्या पे स्केल है, कितनी पोस्ट है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, कितनी आपके पास तालीमी काबिलियत होनी चाहिए, एक्सपर्टीज़ कितनी होनी चाहिए, और आपके जॉब डिस्क्रिप्शन भी हमने डिटेल में बता दी है। अभी हम चलते हैं प्रोसीजर टू दी सबमिट एप्लीकेशन। आपने क्या अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट किस तरीके से करना है। ठीक है। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट सेविंग द डोमिसाइल ऑफ सिंध प्रोफेंस, ठीक है, मे बी सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन एट, आपने ये वाली वेबसाइट पर चले जाना है। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि मतलब इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो जिनका सिर्फ डोमिसाइल सिंध का है ना, तो वही अप्लाई कर सकते हैं, और उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और आपने 1 जुलाई 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। इसके लिए आपने कोई फिजिकली अप्लाई नहीं करना, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इन्फॉर्मेशन क्लेम ऑन जॉब एप्लीकेशन विल शेल बी ट्रीट एज अ फाइनल, मतलब जो भी आप इन्फॉर्मेशन इस पर ऐड करेंगे ना तो वो फाइनल होगी, वो बाद में चेंज नहीं होगी। तो आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो बिल्कुल सही तरीके से ऐड करनी है। ठीक है। दूस कैंडिडेट्स हु प्रोवाइड इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन देयर शेल बी अ रिजेक्शन। सेपरेट जॉब एप्लीकेशन में बी फिल फॉर ईच पोस्ट फॉर इफ मोर देन 1 पोस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत दे दी तो वो एडिट नहीं होगी, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सिलेक्ट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग केयरफुली, आपने इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी आप प्लेस ऑफ पोस्टिंग सेलेक्ट करेंगे आपने लाजमी केयरफुली इसी तरीके से सिलेक्ट करनी है। सब रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ट्रांसफर ऑफ द प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी जो वो नहीं की जाएगी बाद में। हाई कोर्ट के बाद अथॉरिटी है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज कर दे, डिक्रीज कर दे। स्पेशल कोटा शेल बी ऑब्जर्व एज पर द रूल ऑफ द वुमेन, डिसेबल, स्पेशल पर्सन, माइनॉरिटी डिजीजेज, सन वगैरह वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट मेरे बहन भाई कोई भी गवर्नमेंट मुलाजम है तो वो प्रॉपर एनओसी
एनओसी के थ्रू, मतलब प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे और आपने एनओसी इनको दिखानी होगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओनली 40 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट इंटरव्यू के लिए, इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं है। द डेट ऑफ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू शेल बी अनाउंस बाय द वेबसाइट, जो कि आपको डेट ऑफ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू आपको ये वाली वेबसाइट पे पता चल जाएगा, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह वेबसाइट विजिट भी करवाऊंगा। उम्मीद करते हैं कि आपको एडवर्टाइजमेंट तो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। अभी हम चलते हैं कि अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। ठीक है, मैं सबसे पहले जूम आउट कर लेता हूँ 100 पे, ताकि आपको इनकी वेबसाइट सही नजर आए। आपने सिंपली सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है और आपने लिख देना है कि हाई कोर्ट ऑफ सिंध जॉब्स 2024। जैसे आप ये लिख देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है जॉब्स, वेलकम टू द हाई कोर्ट ऑफ सिंध जॉब्स। देखिए मैं आपको हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पे आ रहा है इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात रिपीट कर दूँ कि मैंने जो भी अप्लाई का प्रोसीजर बताता हूँ, मैं अपनी जो भी अप्लाई की वेबसाइट होती है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप सबको कोई पूछने की बेफिक्र हो जाया करें। हमारी जो भी वीडियोज़ होती है वो बिल्कुल वेरीफाइड होती है और हम आपको ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से बताते हैं कि अप्लाई का प्रोसीजर भी। इंशाल्लाह इसकी भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। हमारे पास यहाँ पे आ रही है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज अनाउंसमेंट की गई है, कराची हाई कोर्ट, सखर, मीरपुर खास, लाड़काना और हैदराबाद की हाई कोर्ट के लिए अनाउंसमेंट की गई है। तो हम आपने जो सिंपली न्यू का बटन आ रहा है ना, आपने इस पर दबा देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, सबसे पहले आपने इस पर दबा देना और यहाँ से आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैंने आप सबको भी डिलीट करके बताई है, तो आपने यहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। अभी मैं चलता हूँ बैक आने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि नीचे ही ऑनलाइन जॉब पोर्टल पे आपने दबा देना। जैसे आप इस पर दबाएंगे, अगर आपका पहले से इस पर अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का, पोर्टल का। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने सिंपली आ जाना है क्रिएट एन अकाउंट पे। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अपना एक्टिव CNIC नंबर दे देना है विदाउट डैश। फिर यहाँ पे आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस देना। ठीक है, जो भी आपको अपडेट वगैरह मिलेगी आपके ईमेल एड्रेस पे मिलेगी और मोबाइल नंबर पे, जो कि बाद में चेंज नहीं होगा, जो कि परमानेंट हो जाएगा। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आपने ये दोनों चीज़ें एक्टिव देनी है। फिर उसके बाद आपने जो पासवर्ड है ना वो छोटी ABC और बड़ी ABC में एंटर कर दें, कंफर्म पासवर्ड भी वो, और आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर भी दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सिंपली सबमिट के बटन पर दबा देना है। ठीक है, यहाँ पे वार्निंग भी लिखी हुई है, इंसर्ट यूर एक्टिव ईमेल एड्रेस विल नॉट बी चेंज, किसी भी हालत में वो चेंज नहीं होगा, और आपका मोबाइल नंबर भी वो भी चेंज नहीं होगा। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आपने ये दोनों चीज़ें एक्टिव दें। ठीक है, उसके बाद जैसे आप इस पर सबमिट के बटन पर दबाएंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मैं सिंपली आ जाता हूँ बैक पे। जैसे मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो बेसिकली जब आप लॉगिन कर लेंगे तो सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, नंबर सेकंड पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को, नंबर थर्ड पे आपने जॉब्स को, आपके पास जो भी एक्सपीरियंस वगैरह होगा आप उस पर ऐड कर देंगे। लास्ट में आपने जो भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी मैं इंशाल्लाह सबसे पहले आपने अपना आ जाना लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर इंटर कर देंगे और फिर आपने अपना जो भी पासवर्ड सिलेक्ट किया होगा तो आप पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आपने सिंपली लॉगिन के बटन पर दबा देंगे। ठीक है, जैसे मैंने लॉगिन के बटन पर दबाया तो मेरे पास इस तरीके का इनका जॉब पोर्टल ऑफ SHC मतलब सिंध हाई कोर्ट कराची का जॉब पोर्टल ओपन हो चुका है। गाइडलाइंस टू दी अप्लाई, आपके पास कम से कम 20 मिनट का टाइम होगा, जो कि मेरा काउंटडाउन हो चुका है स्टार्ट, जो कि मेरे पास अभी सेकंड्स बचे 362 है, मतलब सेकंड्स चलते जा रहे हैं। तो जल्द से जल्द ये जो मेरा पोर्टल है वो बंद हो जाएगा, तो आपने इसके अंदर जल्द से जल्द अप्लाई कर लेना है। सबसे पहले वही सारी चीज़ें कि मतलब जो इसमें आपने हर एक चीज़ को पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ से आना है सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आएंगे मेरा CNIC नंबर और ईमेल एड्रेस और मेरा नंबर देखे ये येलो कलर का है तो वो चेंज नहीं हो सकता अभी। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना एक्टिव नाम दे देना, मुकम्मल नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम, आपकी जो भी कास्ट है आप वो एंटर करेंगे। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं आप वो एंटर करेंगे, आपका क्या मजहब है आप वो एंटर करेंगे, आप डिसेबल पर्सन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे वो आप सिंपली वो ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आप अर्बन के या रूरल के आप वो एंटर करेंगे, आपका PRC किसका है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का आप वो एंटर कर देंगे। फिर उसके बाद आपने अपनी यहाँ पे फ्रेश तस्वीर जो कि वाइड ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए, 6 महीने पुरानी नहीं हो, तो आपने सिंपली वो वाली अपलोड कर देनी है। नंबर सेकंड पे आ रहा है एड्रेस इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना, आपका कौन सा सिटी है सिंध का आप वो एंटर करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है आप वो एंटर करेंगे, आपका ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर अगर है तो ठीक है, अगर आपका नहीं है तो आप छोड़ दें। उसके अलावा मतलब जिसके ऊपर रेड कलर का है ना आप होपफुली उसी को कीजिएगा, बाकी सब चीज़ों को आप छोड़ दें। उसके बाद आपने सिंपली आ जाना सेव के बटन पे, सेव के बटन पे आएंगे तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो ऐड हो जाएगी। देन आपने आ जाना एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है गाइडलाइंस टू द इंटर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, आपने जैसे क्लिक हेयर पर दबाएंगे सबसे पहले आपने फॉर एग्जांपल मैट्रिक की तालीम ऐड करनी है, मैट्रिक की तालीम ऐड करने के बाद आप सेव बटन पर दबा देंगे। नंबर सेकंड पे आपने इंटरमीडिएट की तालीम ऐड करनी है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डिग्री वगैरह डिप्लोमा वगैरह हो तो आपने वो ऐड करते जाना है, सेव के बटन पर दबाते जाना है। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पे कर लेता हूँ कि अपना मेरे पास जो भी है मैट्रिक लिख देता हूँ,
मैंने मैट्रिक कौन से ग्रेड में की है, कौन से बोर्ड से की है, कौन से साल में मुकम्मल की है, सब्जेक्ट्स क्या थे मेरे साइंस में की है, इंजीनियरिंग में। उसके बाद अब मैं सेव के बटन पर दबा दूंगा। ठीक है, सेव के बटन पर दबाने के बाद मेरे पास मैट्रिक का रिकॉर्ड है ऐड हो जाएगा। फिर उसी तरीके से मैं आ जाऊँगा इंटरमीडिएट पे। इंटरमीडिएट मैंने कौन से साल में मुकम्मल की है, कि कौन से बोर्ड से की है, क्या CGPA आया मेरा, कितने मैंने प्री इंजीनियरिंग से की है, प्री मेडिकल से की है। उसके बाद आपने सिंपली सेव के बटन पर दबा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जितनी भी तालीमी काबिलियत यहाँ पे जो मेंशन अगर आपके पास है तो आपने इस तरीके से मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। फिर आ रहा है हमारे पास प्रोफेशनल डिटेल में। प्रोफेशनल डिटेल में आ जाएंगे कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह, पहली चीज़ तो ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह हो तो आपने उस अपने डेस्टिनेशन का नाम, आप उस इदारे में क्या काम कर रहे थे, कौन से इदारे का क्या नाम था, जॉब टाइटल क्या था, फेडरल था, प्रोविंस था, आर्मी फोर्सेस था, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट, आप वो एंटर कर देंगे। नेम ऑफ जॉब आपका क्या था, मतलब टेम्परेरी था, कॉन्ट्रैक्ट था या डेली वेजेस था आपको, या पार्ट टाइम था या परमानेंट थी, आप वो एंटर करेंगे। कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया, अगर आपने किया होगा तो आपने सिंपली सेव के बटन पर दबा देंगे। अगर आपने मल्टीपल जगह पे काम किया तो आपने सिंपल इस तरीके का अगेन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। ठीक है, फिर आ रहा है वेरिएबल जॉब्स। लास्ट में जो भी आएगा आपने यहाँ पे लिख देना है कि क्लिक ऑन दी, आपने मतलब जो आप जब तक आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी ना, यहाँ पे आपके सामने अप्लाई का बटन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आपके सामने अप्लाई का बटन आ जाएगा, आप मतलब जिस जॉब के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट सेम हो जाएगी उसके सामने अप्लाई का बटन आ जाएगा। सिंपली फिर आपने उस अप्लाई वाले बटन पर दबा देना और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने हर एक चीज़ लिखी हुई है कि हाउ टू प्रिंट अ स्लिप। आपने अगर स्लिप देखना चाहें तो आपने सिंपली वीडियो डेमो पे आ जाएंगे और यहाँ से आपने इनकी वीडियो देख लेनी है अगर आप देखना चाहें तो स्लिप वाली। सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन विदाउट हैविंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जेंडर, रिलीजियस, डोमिसाइल, etc मे बी कॉज ऑफ द सीरियस डिफिकल्टी ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब जब तक आपकी जो पुराने वाली इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी आपकी वो नई वाली में आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप वीडियो चाहें तो यहाँ से देख भी सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 1/7/2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो प्रिंट, जैसे आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे तो अगर आप चाहें तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना चाहें तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये इनका अप्लाई का कंप्लीट प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको डिटेल में बता दी है। अभी थोड़ा होम पेज पे आ जाए तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि प्लीज़ फिल दी रिविलेंट कॉलम मार्क, जिसके ऊपर रेड कलर का मार्क लिखा हुआ है ना, तो आपने इस चीज़ को लाजमी फिलअप करना है। बाकी चीज़ों को अगर आप ना भी करें तो फिर भी आप छोड़ दें। ठीक है, ये इनका एड्रेस है। यहाँ पे आपने और भी चीज़ों को देख लेना। दी ऑनलाइन एप्लीकेशन शेल बी सब्जेक्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। दी एप्लीकेंट अप्लाइंग ऑनलाइन विल बी शो इन द फाइनल एलिजिबल ऑफ द आफ्टर, ये आपने ही देख लेना है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो इनका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और इनके एड्रेस पे भी जाके वगैरह पता कर सकते हैं। तो ये इनका जॉब पोर्टल जो कि मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि किस तरीके से आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, और प्रोफेशनल डिटेल्स अगर आपके पास है तो आपने किस तरीके से अपनी डिटेल्स वगैरह को ऐड करना है। और आपने एट दी एंड जैसे आपके पास तमाम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो आपके पास सिंपली अप्लाई का बटन एक्टिव हो जाएगा और आपने सिंपली अप्लाई के बटन पे दबा देना है। तो ये इनका अप्लाई का कंप्लीट प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपके तमाम सवालात के जवाब बिल्कुल हॉनेस्टली टू दी पॉइंट देते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।